हाँ तो मेरे हीरो, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो भाई इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं? तो भाई इस वीडियो में तो हम नौटंकी करने वाले हैं। अब आप कहोगे सर नौटंकी क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रश्नावली 8.3 जो है ये ओल्ड बुक से मैं पढ़ाने वाला हूं। और ये मैं जो ओल्ड बुक से पढ़ाने वाला हूं तो कई बोर्ड से ये हट चुके हैं और कुछ बोर्ड में, एक दो बोर्ड में ये अभी लागू है। तो मैंने सोचा कि चलो आज नौटंकी कर लेते हैं। भाई इसमें नौटंकी की क्या बात है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाने वाले हैं, बहुत मार मारेंगे इसी हम बोल दिए हैं, ठीक है। हाँ तो मैं आपको बता दूं कि देखो यूपी बोर्ड में जो है ना ये प्रश्नावली 8.3 जो है ये हट चुका है ना। ये ओल्ड एनसीईआरटी का 8.3 में पढ़ा रहा हूं। अगर आप नई वाली एनसीईआरटी में देखेंगे तो 8.3 में कौन सा क्वेश्चन शिफ्ट हो गया जानते हैं? प्रश्नावली 8.4 का जो भी क्वेश्चन था वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी से मैं सोचा हूँ कि बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के भी हैं, अलग अलग बोर्ड के भी हैं, मतलब लगभग समझो कि 8 9 10 जो है ना बोर्ड का बच्चे जो है ना हमारे चैनल से पढ़ते हैं। तो कुछ बोर्ड में है, कुछ बोर्ड में नहीं है, तो मैंने सोचा पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो आइए ना पढ़ लेते हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल हो जाता है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं ना? हाँ अब रही बात कि भाई अगर आपको नोट्स लेना है पंकज स्टडी सेंटर का तो नंबर है 85 81 80 29 29। अब इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे और कहेंगे सर हमें पंकज सर का कोर्स चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको पीडीएफ मिलेंगे सारे के सारे पैनल पीडीएफ ही मिलेंगे, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, है ना, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं सर, अब शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं सर। लीजिए मेरे भाई, शुरू करने से पहले ये कुछ फॉर्मूला है, इसको आप देख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस थीटा या कॉस ए कहेंगे, है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है तो साइन ए बोलेंगे। बिल्कुल पूरक नजर आ रहा होगा एक दूसरे को, है ना। अब टेन 90 डिग्री माइनस ए तो कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए तो टेन ए बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो ये टोटल 6 फॉर्मूले हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्रश्नावली 8.3 में, तो बिल्कुल भूले नहीं। अब भूलोगे तो पिटाई खाओगे, ठीक है। तो अब शुरू करें सर, आइए ना। हे बउआ जी लीजिए, आ गया आपके सामने ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में टोटल आपको 4 प्रश्न नजर आ रहे होंगे। कहता है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने में हमको क्या जाता है, तो आइए इसका पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला। अब सोचो ये साइन 18 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री है। तो साइन कॉस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहूं कि साइन 90 डिग्री माइनस के ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस ए होता है। वही हम पूछें कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि कॉस 90 डिग्री माइनस के ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन ए होता है, राइट, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसी का हम इस पे यूज करेंगे। तो अब सोचो सर ये साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना होगा आपको। या तो 72 डिग्री वाले को तोड़ो या फिर 18 डिग्री वाले को तोड़ो, किसी को तोड़ लो। तो चलो हम 18 डिग्री वाले को हम तोड़ते हैं। तो सर यहाँ पे अगर इसको हल करेंगे और 18 डिग्री वाले को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं मेरे भाई? आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस से कॉस ए होता है, तो आप क्या करो, साइन है ना तो आप लिख लो सर साइन, मैंने साइन लिखा। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मैंने लिखा। अब ये ए है, ए हमारे पास मतलब थीटा के स्थान पे ये समझो ए है, ठीक है। तो अब आपको सोचना है, क्या सोचना है सर, ये साइन 18 डिग्री आपको लाना है ना। तो आप सोचो साइन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 18 डिग्री पूरा हो, है ना। तो भाई 90 डिग्री में से अगर हम 72 डिग्री घटाते हैं तो 18 डिग्री पूरा हो जाता है ना। हिंट्स के लिए आप नीचे वाले को देख लेंगे, वो घटा देंगे, है ना। तो साइन 90 डिग्री है, इसमें से अगर 72 डिग्री घटाएंगे सर कितना सर, तो 72 डिग्री अगर घटा देते हैं
है ना। साइन 90 डिग्री में से अगर 72 डिग्री घटा देते हैं तो 18 डिग्री आ जाता है, राइट। और बटा में हमारे पास कॉस 72 डिग्री है तो 72 डिग्री रखो। क्लियर। अब सर ये बताइए, आप क्या बताएं, ये साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री है, करेक्ट। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के स्थान पे है सर 72 डिग्री। थीटा के स्थान पे क्या है सर, 72 डिग्री है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है थीटा यानी ए के स्थान पे। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है सर, तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए होता है। तो हम लिखेंगे क्या सर, साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए, और ए के स्थान पे 72 डिग्री तो हम लिखेंगे 72 डिग्री, और नीचे भी हमारे पास क्या है कॉस 72 डिग्री तो हम 72 डिग्री लिखेंगे, राइट। अब यहां से हम क्या कर देंगे सर, ये कॉस 72 डिग्री से 72 डिग्री कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा एक, यही आंसर निकल करके आ जाएंगे। क्लियर। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला सॉल्व कर लिए हम, लो भैया अब दूसरा प्रश्न है, इस दूसरा को सॉल्व करो सर। किसी एक को बदल लो, है ना। किसको बदलना है, जिसको बदलने का मन है उसको बदलो। ससुरा लाइट कट गया, हम एसीवा का रिमोट लिए सोचे कि एसी चालू करते हैं और लाइटें कट गया, बहुत धोखा दे दिया है यार, गलत बात है, ये ना चलवे। आगे बढ़ते हैं, टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, है ना। तो बताइए क्या होगा सर वैसे तो ईसन क्वेश्चन से तो डायरेक्ट एक आंसर होता है, हम जानते हैं मेरे भाई। तो इसको तोड़ो सही ढंग से। आप किसको तोड़ना चाहते हो, 10 वाले को या कॉट वालों को। हमने पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाले को तोड़ा था, चलो इस वाले क्वेश्चन में नीचे वाले को तोड़ लेते हैं। तो मेरे भाई अगर आपसे मैं पूछूं कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, तो आप कहेंगे 10a होता है, राइट। चलिए इसी पे हम तोड़ेंगे फॉर्मूला पे। ये 10 जो देख रहे हैं वो 10 लिखेंगे, 26 डिग्री है तो 26 डिग्री लिखेंगे सर। तो मैंने 26 डिग्री लिखा, बटा लगा दीजिए। अब क्या करेंगे सर, देखो ये कॉट तो कॉट लिखो और 90 डिग्री लिखो। सोचो सर कि 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 64 डिग्री आ जाएगा। तो आप कहो सर 90 में से अगर हम 26 डिग्री घटा देंगे तो 64 डिग्री आ जाएगा, सिंपल। अब सर यहां पे देखो कि 10 26 डिग्री है और बटा लगा दो। कॉट 90 डिग्री माइनस के 26 है, कॉट 90 डिग्री माइनस के 26 है ना। तो सर ये बताइए, क्या बताइए कि भाई कॉट 90 डिग्री माइनस से क्या होता है, 10 होता है। तो कॉट है तो कॉट, 90 है तो 90, माइनस तो माइनस, ए के स्थान पे 26, मतलब ए के जगह पे आपको 26 रखना है। तो जैसा कि सूत्र होता है 10a, तो हम लिखेंगे सर 10a, लेकिन a के जगह पे रखेंगे 26 डिग्री। अब सर ये देखो 26 से 26 कटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा सर, एक ही तो आंसर आएंगे। तो ये लो एक आंसर आ जाएंगे, राइट। अब सर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लो तीसरा प्रश्न है हमारे पास, है ना। तीसरा प्रश्न क्या है, कॉस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री है ना। तो उसको हम सॉल्व करेंगे सर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस 48 डिग्री माइनस के साइन 42 डिग्री है तो किसी एक को बदल लो ना सर, क्या दिक्कत है मेरे भाई। इसी को बदल ले, तो चलो इसको बदल लेते हैं। ये कॉस है तो कॉस लिखो, अब 90 डिग्री लिखो। 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि ये 48 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपल 42 डिग्री घटा दो, है ना, 48 डिग्री आ जाएगा। माइनस के साइन 42 डिग्री तो 42 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 डिग्री माइनस के ए बराबर क्या होता है सर, तो साइन ए होता है ना। तो देखो वही है, कॉस तो कॉस 90 तो 90 माइनस ए है तो ए के जगह पे 42 डिग्री है। तो ये सूत्र क्या होता है, साइन ए के बराबर। तो हम लिखेंगे क्या सर, साइन ए के बराबर। तो ए के जगह पे रखेंगे 42 डिग्री और माइनस के साइन तो साइन, और ये रहेगा 42 डिग्री। अब मेरे भाई क्या करेंगे, साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री घटेगा तो 0 आएगा, तो हम लिखेंगे 0 आंसर, राइट। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, ओके।
अब क्या कर सकते हैं सर, ये तीसरा तो हो गया सॉल्व। अब चलो सर चौथा प्रश्न, ये रहा चौथा प्रश्न। अब चौथा को हम सॉल्व करेंगे सर। क्या करेंगे देख लो, कॉसेक 31 डिग्री माइनस के सेक 59 डिग्री है। कॉसेक 31 डिग्री माइनस के सेक 59 डिग्री है, तो इसको हम तोड़ेंगे सर। चलिए तोड़ते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ना तो एकदम आसान है, सिंपल है मेरे भाई। किसी एक को बदल लो, है ना। तो मेरे भाई देखो कॉसेक है ना, तो हम लिखेंगे कॉसेक, इसी को बदल लेते हैं। कॉसेक 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 31 डिग्री पूरे, तो आप कहेंगे सर 59 डिग्री घटा लीजिए। अब माइनस के ये जैसा का वैसा रखने दीजिए, सेक 59 डिग्री, है ना। अब सर ये देखिए मेरे भाई, कॉसेक 90 डिग्री माइनस के ए, ये ए के स्थान पे, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है, सेक ए होता है ना। तो ए के स्थान पे क्या होगा 59 डिग्री, तो 59 डिग्री, और माइनस की पहले से सेक 59 डिग्री है तो 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घटेगा सर, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये लो हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चौथा हमने सॉल्व कर दिया सर। इसी बात पे हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। कहता है दिखाइए कि, मतलब हमें सिद्ध करके बताना है सर। तो आइए सर हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। ये हमारे पास इस साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और इस साइड जो हमारे पास है वो राइट हैंड साइड है। अब सर इसको सॉल्व करके हमें एक लाना है, यानी प्रूव करना है एक। कैसे कर सकते हैं सर, ये तो बहुत सिंपल है ना, प्रूव करना। हाँ तो चलो सर प्रूव करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले इसको ढंग से लिखना सीखो। ये 48 डिग्री में कितना डिग्री जोड़ेंगे कि 90 डिग्री पूर जाएगा, तो सर 48 डिग्री में अगर हम 42 डिग्री जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पूर जाता है। तो इन दोनों को एक साथ लिखो। तो आइए लिखते हैं 10 48 डिग्री, और इधर हम लिखते हैं 10 42 डिग्री। अब इधर बच गया 10 23 डिग्री, और इधर बच गया 10 67 डिग्री इक्वल 1, है ना। तो इन दोनों में देखो 67 और 23 90 का अंतराल है, 42 48 90 का अंतराल, जो 90 के अंतराल में आएगा वही हम एक साथ ऐसे सजा करके लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ताकि हम जब सॉल्व करें तो हमको मजा आए, मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब 10 48 डिग्री को तोड़ना है या 10 42 डिग्री को तोड़ना है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। सर आपको किसको तोड़ना है, तो किसी को भी तोड़ लो। चलो हम 10 48 डिग्री को तोड़ते हैं, तो तोड़ लेते हैं। ये 10 है तो 10 लिखो, है ना। अब 90 डिग्री में से हम कितना डिग्री घटाएंगे कि 48 डिग्री पूरे, तो आप कहेंगे सर 42 डिग्री घटा देंगे तो 48 डिग्री पूर जाएगा। अब ये बीच में गुना छिपा रहता है, गुना लिखो। 10 42 डिग्री है तो लिखो 10 42 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। अब ये बीच में भी इधर भी गुना है। अब इन दोनों में क्या करो, तोड़ो, किसी एक को तोड़ो। 10 23 डिग्री तोड़ो या 10 67 डिग्री। चलो 10 23 डिग्री को ही हम तोड़ लेते हैं। ये 10 है तो 10 लिखो। अब 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 23 डिग्री पूरे, तो आप कहेंगे सर 67 डिग्री। 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री पूर जाए, है ना। और गुने में ये हमारे पास 10 जो है वो 67 डिग्री है तो 67 डिग्री, राइट। अब क्या करेंगे सर, 10 है तो 10 लिखेंगे। 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना होगा सर, 90 में से 42 घटा दो ना तो 48, नहीं, हाँ मेरे भाई मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे भाई सुनो, ये 10 90 डिग्री माइनस ये थीटा के स्थान पे यानी ए के स्थान पे है। तो 10 90 डिग्री माइनस से क्या होता है, कॉट ए होता है सर। क्या होता है सर, कॉट ए होता है। तरीके क्या होता है सर, कॉट ए होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे सर, कॉट ए लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे कॉट ए, तो ए के जगह पे लिखेंगे हम यहाँ पे 42 डिग्री, और गुने में 10 है 42 डिग्री तो 42 डिग्री, गुने में इधर लिखो 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पे समझो। 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो हम लिखेंगे कॉट, और थीटा के स्थान पे क्या है सर, है ना, कॉट है तो कॉट। थीटा के स्थान पे हमारे पास क्या है सर, तो थीटा के स्थान पे हमारे पास है 67 डिग्री, तो 67 डिग्री, और गुने में 10 67 डिग्री है तो 67 डिग्री, राइट। अब देखो कॉट थीटा गुने में टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये याद रखना। कॉट थीटा गुने टेन थीटा 1 के बराबर होता है। फिर गुना है तो गुने, फिर इधर कॉट थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा गुने टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो सर 1 होगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। पहला ई रहा दूसरा, ये इसी ही सॉल्व करा है ना, क्या दिक्कत है, बड़ा सिंपल है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए किसी एक को बदल लीजिए, ये cos 38 डिग्री इसी को तोड़ो, चलो कोई दिक्कत नहीं, cos है तो cos लिखो, 90 डिग्री तो 90 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 38 डिग्री पूरेगा, तो आप कहिए 52 डिग्री घटा दो। क्लियर, तो मैंने 52 डिग्री घटा दिया। अब ये cos जो है 52 डिग्री तो 52, किसी एक को तोड़ना होता है, 52 डिग्री माइनस तो माइनस, इसको तोड़ लो, किसी 38 डिग्री वाला को तोड़ लो, क्या दिक्कत है मेरे भाई। साइन है तो साइन लिखिए, हम लिखेंगे साइन, है ना। अब देखो मेरे भाई 90 डिग्री तो 90 डिग्री, हाँ, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 38 डिग्री पूरे, तो आप कहेंगे 52 डिग्री घटा दीजिए सर, सिंपल है ना। अब ये हमारे पास जो है साइन 52 डिग्री है तो 52 डिग्री, राइट। चलिए अब क्या करेंगे सर मेरे भाई, ध्यान देना, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री मतलब ये ए के स्थान पे है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे सर, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे सर, 52 डिग्री लिख दो ना, तो साइन 52 डिग्री हो जाएगा, गुने में इधर cos 52 डिग्री हो जाएगा, माइनस के साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो लिखेंगे cos थीटा, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे सर 52 डिग्री, तो 52 डिग्री और गुने में साइन 52 डिग्री। मेरे भाई ये दोनों आपको सेम नजर आएंगे, देखिए साइन 52 डिग्री गुने cos 52 डिग्री, इधर भी है cos 52 डिग्री गुने साइन 52 डिग्री, तो गुना में इधर लिखो चाहे उधर लिखो कोई मैटर नहीं है, मतलब दोनों इक्वल है। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो एक में से वो घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 0, राइट। क्या होंगे सर 0 ही होंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। लो मेरे भाई 0 आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, ई रहल तीसरा, तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस के 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का मान ज्ञात करके बताना है और 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से छोटा डिग्री है ना, मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण है, ठीक है। तो मेरे भाई इसको अगर हल करते हैं तो ये हमको दिया है tan 2a इक्वल कॉट क्या है a माइनस में 18 डिग्री, राइट। जहां 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है सर। कैसे ज्ञात कर सकते हैं सर, आपको पता है कि हाँ कि भाई मेरे भाई एक फॉर्मूला बताता हूं, क्या tan a बराबर क्या होता है जानते हैं, वो होता है कॉट 90 डिग्री माइनस के a होता है, यही ना होता है। tan a बराबर क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस के a होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो उसी पे हम तोड़ेंगे, tan a का फॉर्मूला क्या होता है कॉट, तो हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अब माइनस के a के स्थान पे क्या है सर, यहाँ पे देखो ये पूरा a यानी थीटा के स्थान पे 2a है, तो 2a लिखेंगे बराबर कॉट है तो कॉट a माइनस में 18 डिग्री, तो 18 डिग्री, राइट। कॉट 90 डिग्री माइनस के 2a है सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या है प्रॉब्लम हमें, है ना। क्या करेंगे सर, कॉट से तो कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस के 2a बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा a माइनस में 18 डिग्री बचेगा, राइट। ये माइनस के 2a है, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का a हो जाएगा, बराबर माइनस के 18 डिग्री, ये प्लस का 90 उधर गया तो माइनस का 90 हो जाएगा। मेरे भाई जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3a होगा, बराबर इधर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 108 होगा, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर जो हो जाएंगे 108 बटा में 3, 3 तिहाई 9 काटो, एक गया छतरी 18 करो, 36 तिहाई है ना, तो a बराबर हमारे पास 36 होगा, a की वैल्यू हमारे पास 36 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना, कितना आसान था। तीसरा आपने सॉल्व कर लिया, इसी बात पे आप क्या करो चौथा सॉल्व कर लो सर। अब यहां सर चौथा क्या कहता है सर, तो ये चौथा कहता है यदि tan a बराबर cot b,
तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को तोड़ दो इसमें। टेन ए बराबर सूत्र क्या होता है सर? तो आपको पता है टेन ए बराबर क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस के ए क्या होता है, टेन ए के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो टेन ए बराबर हम आसानी से रख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो इसके जगह पे लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस का ए बराबर में हो जाएगा कॉट बी। यही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या उसको भी तोड़ना पड़ेगा? तो मेरे भाई हमको सिद्ध करना है क्या, a प्लस बी है ना बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे सर। अब देखो ये तो मैंने रख दिया टेन ए बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट से कॉट कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास 90 डिग्री माइनस के ए बराबर में बी बचेगा, यही ना बचेगा। अब यहां से क्या करेंगे सर, देखो 90 डिग्री तो 90 डिग्री बराबर बी है तो बी, माइनस के इधर गया तो प्लस का ए हो जाएगा। इसको सही से लिख दो सर, इसको लिख देंगे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, राइट। और यही हमको प्रूव करना था और ये सिद्ध हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब क्या करेंगे, चौथा तो हमने सॉल्व कर दिया, ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। ये पांचवा क्या कहता है सर, वही कहता है जो हमको सुनना है, समझना है, फिर लपेटा मारना है। ले भैया, क्या यार, मतलब फ्रीज हो गया कैमरा, हद है यार। चलिए तो प्रश्न क्रमांक हम 5 को सॉल्व करते हैं। कैमरावा फ्रीज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सर पांचवा प्रश्न है, ये कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस के 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब सर यहाँ पे कहता है 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ जानते हैं कि 90 डिग्री से ये छोटा कोण दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मेरे भाई देखिए कि सेक 4a बराबर है इतना इतना, तो सेक 4a इसको आप तोड़ो। आपको अगर कोई पूछेगा ये सेक 4a जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है ना वो a के स्थान पे है, तो सेक a हुआ। तो मेरे भाई सेक a बराबर फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, तो वो होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस के a होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी पे तोड़ेंगे, तो सेक a का फॉर्मूला वो होता है, क्या होता है सर, कॉसेक 90 डिग्री माइनस के a के जगह पे रखेंगे 4a, तो हमने 4a रख दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बराबर में कॉसेक a माइनस के 20 डिग्री, तो आइए रख लेते हैं a माइनस के 20 डिग्री, तो 20 डिग्री। मेरे भाई दोनों की तुलना करेंगे तो कॉसेक से कॉसेक खत्म, तो बचेगा क्या हमारे पास सर, बचेगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस के 4a, राइट, और बराबर में बच जाएगा इधर क्या a माइनस के 20 डिग्री। सर आप क्या करो, यहां से ये माइनस के 4a है तो 4a लिखो, प्लस का a है पक्षांतर वो माइनस का a हो जाएगा, बराबर में माइनस के 20 डिग्री तो 20 डिग्री, ये प्लस का 90 डिग्री पक्षांतर किए तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। अब सर यहां से क्या करेंगे, माइनस के 4a माइनस के a, तो क्या होगा माइनस के 4a माइनस के a, तो ये हो जाएगा माइनस के 5a हो जाएगा, है ना, माइनस के 4a माइनस के मतलब माइनस के 5a। अब बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 20 डिग्री और माइनस के 90 डिग्री है, ओके। तो भाई दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 110 डिग्री होगा। सर यहाँ से काट दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 22 पंचे 110, तो a बराबर हो जाएंगे वो 22, यही हमारे पास आंसर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। आइए सर अब हम क्या करते हैं, छठा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये छठा प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो सर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, ये रहा हमारे पास त्रिभुज, और त्रिभुज ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन सभी के त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक अंतः कोण है, तो इतना आपको सिद्ध करना है। तो मेरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
हमें सिद्ध करके ये बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज है ना, के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। 180 डिग्री होता है, मतलब तीनों कोणों को जोड़ो, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 180 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, कुछ इस टाइप के, b प्लस सी आप देख रहे हैं इसमें a गायब है ना, a उस साइड है, तो आप कोशिश करो क्या, b प्लस सी इस साइड रख लो, प्लस का a है पक्षांतर कर दो, तो 180 डिग्री माइनस के ये a हो जाएगा, हमने कर दिया। आप देखो नीचे में सभी के बट्टे में 2-2 है, तो सभी के बट्टे में 2-2 है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर लिख दो। लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, राइट। तो चलो भाग देते हैं, मतलब लिखेंगे b प्लस के c बटा में 2 अब बराबर 180 डिग्री माइनस के a और बटा में 2, है ना, ये हमने कर दिया। अब क्या करेंगे सर, ये हो गया, अब साइन बच गया, तो दोनों तरफ साइन से गुना कर दो सर, है ना। तो आइए दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, सर गुना करेंगे दोनों तरफ साइन से, तो देखो ये b प्लस के c बटा 2 और इसमें गुना कर दो साइन से, sin साइन, है ना, अब बराबर इसमें भी साइन से गुना करेंगे, तो पहले 2 जो है ना तोड़ लो, 2 को अगर 180 में भाग देंगे तो कितना होगा 90, 90 दूनी 180 डिग्री, अब माइनस की इधर बच जाएगा a/2, राइट, है ना। और इधर हमारे पास कितना हो जाएगा सर, साइन, क्योंकि साइन से ही गुना करना था, ये मैंने साइन कर दिया। अब देखो मेरे भाई साइन जो है, तो साइन लिखेंगे b प्लस c/2 लिखेंगे, ये मैंने लिखा, और बराबर में सर साइन 90 डिग्री माइनस के a/2 है, तो a/2 क्या है, वो a के स्थान पे थीटा के स्थान पे है, तो साइन 90 डिग्री माइनस a क्या होता है, cos a होता है, तो हम लिखेंगे क्या cos a, और a के स्थान पे क्या है a/2, तो a के स्थान पे a/2 रख देंगे, यही तो लाना था। तो ये हमने क्या कर दिया सर, प्रूव कर दिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। आइए हम सॉल्व करते हैं सर। अब 7वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है सर, आइए हम करते हैं सर। त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है आपको, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे सर। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है ना, नो प्रॉब्लम सर। क्या करेंगे सर, दोनों को तोड़ देंगे। ये जो हमारे पास है साइन 67 डिग्री और प्लस में कॉस 75 डिग्री, है ना, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, यही है ना। देखो मेरे भाई क्या करेंगे कि मेरे भाई जो ये जो दिया गया है ना, जो करना है वो तो करेंगे ही। तोड़ लो दोनों को, साइन है तो साइन लिखो, साइन है तो साइन। अब 90 डिग्री लिखेंगे, अब माइनस। देखो भाई 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि ये 67 डिग्री पूर जाए, तो आप कहेंगे सर 23 डिग्री घटा दीजिए, यही ना करेंगे, तो हमारे पास ये पूर जाएगा 67 डिग्री, है कि नहीं। 7 3 10 के 0 हासिल 6 2 8 9, ठीक है। अब प्लस में ये कॉस है तो आप लिखो कॉस, है ना। 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 75 डिग्री पूर जाए, तो आप कहेंगे 15 डिग्री घटा दीजिए, है ना, तो 75 डिग्री पूर जाएगा। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस और थीटा के स्थान पे 23 डिग्री, तो 23 डिग्री लिखेंगे। प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन, और थीटा के स्थान पे 15 डिग्री, तो लिखेंगे 15 डिग्री। यही हमारे पास आंसर आ गया। देखिए 0 और 45 डिग्री के बीच का कोण है ये। लो
ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग गूगल में जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो सभी सब्जेक्ट का। टेक केयर, लव यू, धन्यवाद।